मेरे भाइयों, आज सूरत हाल ये है, जब इंसाफ खत्म हो गया, जब हमारे दरमियान इंसाफ खत्म होने लगी, तो मेरे भाइयों देख लीजिए कि हमसे हमारी मस्जिद तक छीनने की बात आ गई, हमसे हमारा मदरसा छीन लिया गया, हमसे हमारी मस्जिद छीन ली गई। आपको मालूम होगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जिला में हमारे 5 लोग मारे गए, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है पब्लिक की गोली से नहीं, ये पब्लिक की लाठी से नहीं, बल्कि पुलिस की गोली से हमारे लोग मारे गए। 5 लोग मारे गए। उनकी माँ से उनके बच्चों का दर्द सुनिए, उनकी माँ से उनके बच्चों की चीख सुनिए। मेरे भाइयों, 5 लोग मारे गए, और इस वजह से मारे गए क्योंकि वो अपने सफर से निकले, कोई अपने घर के सामान के लिए निकले, एहतिजाज के लिए भी नहीं, प्रोटेस्ट के लिए भी नहीं, धरना देने के लिए नहीं, कोई अपने तिजारत के लिए निकले, कोई नाश्ता के लिए निकले, कोई घर का सामान खरीदने के लिए निकले। हाँ मेरे भाइयों, इसलिए मारे गए, इसलिए मारे गए क्योंकि मेरे भाइयों वो मुसलमान है, क्योंकि वो मुसलमान है। और मुसलमानों को इस तरह समझा जा रहा है कि मुसलमानों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, मुसलमानों को देश में रहने का कोई हक नहीं है। जबकि आपको बता दो कि 19 नवंबर 2024 में जो एक याचिका दायर हुई कि शाही मस्जिद जो संभल के अंदर है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। जब एक पक्ष ने ये याचिका दायर की निचली अदालतों में कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि आप मस्जिद कमेटी से सुनिए, दूसरे पक्ष से सुनिए, दूसरे पक्ष से सुने बगैर आप वहां सर्वे भी नहीं कर सकते। दूसरे पक्ष को सुने बगैर आपकी पुलिस, आपके पुलिस की सर्वे टीम वहां नहीं जा सकती है। ये कानून कहता है, मैं नहीं। ये पूछता है भारत कि जब एक पक्ष ने याचिका दायर की तो आपने दूसरे पक्ष को सुने बगैर क्यों वहां सर्वे करने के लिए चले गए, वहां आप सर्वे की टीम क्यों भेज दिए। मेरे भाइयों, ये सवाल खड़ा होता है हमारे देश पर, लेकिन मेरे भाइयों हमें खामोश रहना पड़ता है, इसलिए कि हम और आप कमजोर हैं, इसलिए कि हम और आप अकलियत में आते हैं, इसलिए कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हम माइनॉरिटी में आते हैं। मेरे भाइयों, किसी ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा था, हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। यानी दुनिया हमें कातिल कहेगी, दुनिया हमें दहशतगर्द कहेंगे, और फिर हमारा ही कत्लेआम होगा। मेरे भाइयों, जो मौजूदा दौर में चढ़ते हुए सूरज है, इनके दौर में हमारे कितने मुसलमान मारे गए, हमारे कितने नौजवान मारे गए। मेरे भाइयों, अनगिनत है। कभी तो दिल्ली में मारे गए, कभी तो झारखंड के अंदर मारे गए, कभी तो किसी को दूसरा मुद्दा बनाकर जेल के सलाखों में डाल दिया गया। मेरे भाइयों, अफसोस की बात है, हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, फिर हमारा ही कत्लेआम होगा, और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे इस मुल्क को आजाद करने के लिए। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अपने खून से देश को सींचा और खून बहाकर इस देश को आजाद किए, और फिर हम ही से कहा जा रहा है, हम ही पे पानी हराम हो रहा है, और हम ही से कहा जा रहा है कि तुम वतन परस्त नहीं हो, तुम मुल्क के गद्दार हो। मेरे भाइयों, हमें और आप होश के नाखून लेने की जरूरत है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान, अल्लाह ताला हुक्म देता है, लोगों तुम आपस में अदल करो, आपस में इंसाफ करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है, कभी किसी के साथ आपने गलत इंसाफ नहीं किया है, कभी किसी के साथ आपने इंसाफ का मर्डर नहीं किया है। आपको मालूम होगा, कबीला बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी कर ली, कबीला बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी कर ली। अल्लाह के नबी को खबर हुई कि कबीला बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी कर ली है। आपने फैसला सुना दिया, आपने हद नाफिज कर दिया कि उस औरत का हाथ काट दिया जाए, उस औरत का हाथ काट दिया जाए। कुरैश में खलबली मच गए, कुरैश वालों ने मशवरा किया, ये बड़े खानदान की औरत है, बड़ी फैमिली की औरत है, अगर इनका हाथ काट दिया जाए,
पूरे समाज में रुसवा हो जाएंगे, पूरे समाज में बदनामी हो जाएगी, पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, नाक कट जाएगी, कान कट जाएगा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए कुरैश वालों ने मशवरा किया अल्लाह के नबी के पास कोई ऐसा आदमी भेजा जाए जो अल्लाह के नबी से सिफारिश कर सके और ये सजा माफ करवा सके, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को माफ कर दे, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को माफ कर दे, उसका हाथ ना काटे। उसामा बिन ज़ैद को तैयार किया गया। उसामा बिन ज़ैद अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी बात है, बड़े खानदान की औरत है, कुरैश की औरत है, अगर हाथ काट दिया जाए पूरे खानदान में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, खानदान पूरा रुसवा हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा उसामा, आए उसामा, अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से में लाल पीले हो गए और कहा उसामा तुम एक हद को जो नाफिज है, जो जारी है, जो सजा मुतय्यन है, उसको खत्म करने आए हो, एक हद को तुम मिटाने आए हो। आए उसामा सुनो, इससे पहले भी जो लोग आए हैं, इससे पहले जो कौमें आई है, मूसा की कौमें आई है, ईसा की कौमें आई है, दाऊद की कौमें आई है, वो लोग इसीलिए हलाक हो गए जब खानदान में, जब समाज में बड़े खानदान के कोई आदमी चोरी करता उसको छोड़ दिया जाता, बड़े लोग चोरी करते उसको छुपा दिया जाता, और जब कोई गरीब आदमी चोरी करता उसको उसके हाथ काट दिए जाते, उसके ऊपर हद नाफिज होते, उसके ऊपर सजा मुतय्यन होती, यानी गरीबों पर सजा मुतय्यन होती और अमीरों को छोड़ दिया जाता था। इसलिए बहुत सी उम्मतें हलाक हो गई, बहुत से लोग उस जमाने में हलाक हो गए, और तुम इसी बात को मेरे सामने के लिए कहने आए हो मेरे भाइयों। और ये चीज आजकल हमें और आपको भी देखने को मिलता है कि अगर हमारा बेटा चोरी करे, हमारा बेटा गुनाह करे, तो हम और आप छिपा लेते हैं। यहाँ तक के अगर हमारा बेटा गलत है और हम इख्तिदार पे हैं, हम कुर्सी पर हैं, और हमारे बेटे ने किसी के साथ नाजायज या जबरदस्ती किसी को मार दिया, थप्पड़ मार दिया है, फिर भी हम उस लाचार को उसका हक देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करने की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जुमला कहा, क्या जुमला कहा? आपने कहा उसामा तुम उस औरत के बारे में कह रहे हो, अगर मेरी बेटी फातिमा, जिनको अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि वो फातिमा तुम जन्नत के तमाम औरतों के सरदार हो, उनसे कह रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं, अय उसामा लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकततु यदहा, अय उसामा अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे, मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे, तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा, मैं उसका भी हाथ काट डालूंगा अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करे। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा, अगर चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, अल्लाह ताला फरमाता है उन दोनों के हाथ को काट दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई चोरी करे, इस्लामी ममालिक है, तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। शरीयत ये कहती है अगर मेरी बेटी भी हो तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। तुम किस औरत की सिफारिश की बात कर रहे हो? मेरे प्यारे साथियों, आपने चोरी का इतना खतरनाक अंजाम बताया, आपने चोरी की सजा बताई, अगर कोई चोरी करे मैं उसका हाथ काट डालूंगा। दूसरा तो छोड़िए, मेरी बेटी भी अगर चोरी करे, मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करे, आपने ज़ैनब का नाम नहीं लिया, आपने रुकैया का नाम नहीं लिया, आपने और दीगर बेटियों का नाम नहीं लिया, बल्कि आपने नाम लिया तो फातिमा का नाम लिया, जिनसे आप काफी ज्यादा मोहब्बत करते थे। लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं, लोगों अगर मेरी सबसे चाही थी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। शरीयत उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि उसका भी हाथ काट दिया जाएगा। तो तुम किस औरत की सिफारिश की बात कर रहे हो? मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में कोई अगर कुछ चुराए तो उसकी सजा जाएगी।
इस्लाम में तो यह है कि कोई अगर कुछ भी चुराए वो चोर है। आपको बता दो श्री कृष्णा जी, हम और आप इनको भगवान नहीं मानते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि वो बड़ी शख्सियत थी, उनके दरमियान वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनके दरमियान वो बहुत अच्छे नेक इंसान थे, उनके दरमियान अच्छे इंसान थे, हम मानते हैं, लेकिन हम उनको भगवान नहीं मानते। उनकी एक लीला थी, वैसे श्री कृष्णा जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। उनकी एक लीला थी कि जब गोपियां समंदर में नहाने जाया करती थी, दरिया में नहाने जाया करती थी, श्री कृष्ण जी देख रहे थे और गोपियां अपने कपड़े उतार कर नदी के किनारे रख दिया करती थी। श्री कृष्णा जी आते और उन गोपियों के कपड़े को चुरा कर ले जाते थे और किसी दरख्त के ऊपर बैठ जाया करते थे, किसी दरख्त के ऊपर जाकर बैठ जाया करते थे। इधर गोपियां देखती कि कपड़े गायब, अब निर्वस्त्र होकर नहा रही है, नंगे होकर नहा रही है, पूरा बदन खुला है, पूरा जिस्म खुला है, जिस्म में कपड़े नहीं है, लिबास से खाली है और नंगा होकर नहा रही है, नंगी हालत नहा रही है। अपने कपड़े को नदी के किनारे रख देती है और नदी में नहा रही होती है गोपियां, और श्री कृष्णा जी आते उनके कपड़े चुराते और किसी दरख्त के ऊपर बैठ जाया करते थे। मेरे भाइयों, किसी ने कहा श्री कृष्णा जी अय्याश थे और किसी ने ये कहा श्री कृष्णा जी उन सबको पैगाम देना चाहते थे, उन सब नारियों को, उन सब गोपियों को ये पैगाम देना चाहते थे, ये संदेश देना चाहते थे, ओ गोपियों सुनो, तुम नदी में निर्वस्त्र होकर नहा रही हो, नदी में नंगी होकर नहा रही हो, सुनो तुम ये समझते हो कि यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, यहाँ कोई इंसान नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हें नदी की देवता तो तुम्हें देख रहा है, नदी की देवी तो तुम्हें देख रही है, आसमानों में जो चिड़िया चल रही है, आसमानों जो परिंदा उड़ रहा है, ये जो परिंदा आसमानों में तैर रहा है वो परिंदा तुम्हें देख रहा है, आसपास में जो मवेशिया है वो तुम्हें देख रहा है, इसलिए नदी में भी नहाओ तो नंगी होकर ना नहाओ। किसी ने कहा कि वो अय्याशी करते थे, किसी ने कहा कि वो ये पैगाम देना चाहते थे कि नंगी होकर ना रहो। बहरहाल उनका जो मामला है उनकी खिताब के अनुसार चाहे वो जो माने, लेकिन मैंने बात पे बात कह दी। तो मेरे भाइयों, इस्लामी अदालत ये है, शरीयत ये कहती है कि अगर कोई चोरी करे, चाहे बेटा हो बेटी हो, तो उसका भी हाथ काटना पड़ेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि अब्दुल्ला है, ये नहीं देखा जाएगा कि ये मोहम्मद है। मेरे भाइयों, आज इख्तिदार पर बैठे हुए लोग अपने गरीबानों में झांक कर देखे, जिस तरह हमारे इस मुल्क में 28 राज हैं, 28 सूबे हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हर जिला के एमपी लेवल का सरकार है। क्या वो कोई ये कह सकते हैं कि अगर हमारा बेटा मुजरिम हो, हमारा बेटा पकड़े जाए, हमारा बेटा अगर दहशतगर्द हो, हमारा बेटा क्रिमिनल निकल जाए, तो क्या हम उनको सजा देंगे? नहीं दे सकते हैं। जहां तक हो सके वो उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये देखा जाए कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन क्या है, नहीं है, तो फिर हमारे इस मुल्क में दंगा होगा, हमारे इस मुल्क में फसाद होगा और ये मुल्क बर्बाद हो जाएंगे, ये मुल्क बढ़ जाएंगे। अंग्रेजी कहावत है, वी यूनाइटेड वी स्टैंड, वी डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम इतिहास से रहेंगे तो खड़े रहेंगे, अगर हम बढ़ जाएंगे तो हम और आप गिर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इंसाफ का मेयार बताया कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदली वल इहसान। लोगों, तुम एक दूसरे के साथ अदल करो, इंसाफ करो। मेरे भाइयों, आपने लोगों के दरमियान इंसाफ किया, आपने गुलामों के साथ अच्छा बर्ताव किया, गुलामों के साथ भी एहसान किया, गुलामों के साथ भी भलाई किए। कोई काफिर अगर आपको मारने के लिए भी आए,
और पकड़े भी गए, लेकिन फिर भी आपने उसको छोड़ दिया। इसलिए तो अल्लाह कहता है, ऐ नबी, हमने आपको सारी दुनिया के लिए, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए, सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप मुसलमानों ही पर नहीं, आप पूरे दुनिया में लोगों के लिए रहमत बनकर आए। आप कीड़े मकोड़ों के लिए भी रहमत बनकर आए, आप जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए। आपने नाम सुना होगा एक बहुत बड़ा दुश्मन जिनका नाम सुमामा बिन उसाल था। ये अल्लाह के नबी को कत्ल करने के इरादे से आए। यमामा का गवर्नर था सुमामा बिन उसाल, अल्लाह के नबी को कत्ल करने के इरादे से आए। सहाबा को पता लगा कि सुमामा भेष बदलकर, शक्ल बदलकर, लिबास बदलकर कत्ल करने के इरादे से आए हैं। सहाबा ने सुमामा को पकड़ लिया। अल्लाह के नबी को खबर हुई कि सुमामा पकड़ा गया है। आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, सुमामा को बांध दो, एक मजबूत पिलर से बांध दो, मजबूत सुतून से बांध दो। सुमामा को बांध दिया गया। अल्लाह के नबी सुमामा के पास आए, पूछा, सुमामा मा शान का या सुमामा, सुमामा क्या हाल है? सुमामा, तुम मुझे कत्ल करने के इरादे से आए, लिहाजा जिम्मेदारी बनती है, वाजिब है कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। तुम मुजरिम हो, कत्ल करने के इरादे से आए हो, और वाजिब बनता है कि मैं भी तुम्हें कत्ल कर दो। सुमामा, तुम ही बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? सुमामा का जवाब है, सुमामा कहता है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मोहम्मद, इन तक़तुल ज़ाद मिन व इन तुनइम अला शाकिर। अगर मुझे कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो, छोड़ना चाहो छोड़ दो, कत्ल करना चाहो कत्ल कर दो। इसलिए कि मैं मुजरिम हूँ, मैं आपको कत्ल करने के इरादे से आया हूँ, लिहाजा वाजिब बनता है कि आप भी मुझे कत्ल कर दीजिए। अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए। आपने पहला दिन छोड़ दिया। दूसरे दिन आए, का सुमामा क्या किया जाए? सुमामा का वही जवाब, इन तक़तुल ज़ाद मिन व इन तुनइम अला शाकिर। सुमामा कहता है, आई मोहम्मद, छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए, कत्ल करना चाहे कत्ल कर दीजिए। तीसरे दिन आए, का सुमामा क्या किया जाए? सुमामा का वही जवाब, छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए, कत्ल करना चाहे कत्ल कर दीजिए। अल्लाह के नबी से कहा, अगर आपको माल चाहिए, यमामा का गवर्नर हो, अभी फौरन माल आ जाएगा। आपको पैसा चाहिए, अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुमामा, आज 3 दिन से मैं तुम्हें कैद करके रखा हूँ, यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी तो तुम्हें नहीं हुई, खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सुमामा कहता है, नहीं नहीं सुमामा, आज 3 दिन हो गए और मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ और तुम्हें छोड़ ही रहा हूँ, लेकिन छोड़ने से पहले मेरी एक शर्त है, मेरी एक ख्वाहिश है। सुमामा, मेरी शक्ल की तरफ एक बार देख लो, मेरे चेहरे की तरफ एक बार देख लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वाफर मिल गया कि सुमामा, मेरे शक्ल की तरफ एक बार देख लो। जब भी मैं आता हूँ, तुमसे बात करता हूँ, मैं तुमसे बात करता हूँ, नजर से नजर मिलाकर हमारी नजरें तुम्हारी नजर से मिली हुई होती है, लेकिन तुम मेरी तरफ देखते नहीं हो। सुमामा, एक बार मेरी तरफ देख लो। सुमामा की जुर्रत देखिए। सुमामा कहता है, मार आई तू वजहन नक़बहा मिन वजहिक। ऐ मोहम्मद, मैंने ईरान के बादशाह का चेहरा देखा है, मैंने मिस्र के बादशाह का चेहरा देखा है, मैंने बहुत से बड़े बड़े मुल्कों के बादशाह का चेहरा देखा है, लेकिन मोहम्मद, तेरा चेहरा सबसे गंदा चेहरा है, तेरा चेहरा सबसे गंदा चेहरा है, तेरी शक्ल सबसे गंदी शक्ल है। मेरे भाइयों, जुर्रत देखिए, जो पकड़े गए और कत्ल करने के इरादे से आए और करीब है कि उसको भी कत्ल कर दिया जाए, लेकिन जुर्रत देखिए, फिर भी कह रहे सबसे गंदा चेहरा तेरा है, नहीं देखता हो, मर जाना कबूल है, लेकिन आए मोहम्मद, तेरा चेहरा देखना कबूल नहीं है। जिस तरह हम और आप कभी कहते हैं कि मर जाएंगे फिर भी उससे मुलाकात नहीं करेंगे। कभी कभी कहते हैं जब किसी से झगड़ा हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है, तो हम और आप ये इरादा बना लेते हैं कि मर जाना कबूल है, लेकिन इनका चेहरा देखना कबूल नहीं। लेकिन सुमामा को यहाँ बचना था, कत्ल के इरादे से आए हैं, पकड़े भी गए हैं, वाफर दिया जा रहा है कि मेरी तरफ एक बार देख लो, मैं तुमको छोड़ दूंगा।
सुमामा की जुर्रत देखिए, कहता कि नहीं देखूंगा, मर जाना कबूल है, कत्ल हो जाना गवारा है, लेकिन तेरा चेहरा देखना कबूल नहीं। और कह रहा सबसे गंदा चेहरा तेरा है, सबसे गंदी शक्ल तेरी है, जिस चेहरे के बारे में अर्श वाले ने कहा वसिराजम मुनीरा, ऐ नबी हमने आपको दुनिया में रोशन चिराग बनाकर भेजा है। जिस तरह सूरज की रोशनी किसी को नहीं देखती कि कौन नमाजी है कौन बेनमाजी है, सूरज की रोशनी एक ईसाइयों के घरों में भी आती है और एक मुसलमानों के घरों में भी आती है, ये नहीं देखती कि कौन नमाजी है कौन बेनमाजी है। ऐ नबी हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रोशन चिराग बनाकर भेजा है। उस नबी के चेहरे को गंदा चेहरा कह रहा है, उस नबी की खूबसूरती को गंदी शक्ल की कह रहे हैं, गंदा चेहरा बता रहा है। मेरे भाइयों फिर भी अल्लाह के नबी कहते सुमामा मैंने तुमको छोड़ दिया, हाँ सुमामा एक काम करो, मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखते हो, मत देखो, मेरी इस मदीने शहर की तरफ देख लो, मेरी इस बस्ती की तरफ देख लो। कहते हैं मोहम्मद जिस तरह तेरा चेहरा सबसे गंदा चेहरा है, तेरी शक्ल सबसे गंदी शक्ल है, उसी तरह तेरी बस्ती भी सबसे गंदी बस्ती है, तेरा शहर मदीना भी सबसे गंदा शहर है। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी की खूबसूरती के बारे में, अल्लाह के नबी की खूबसूरती के बारे में कुरान गवाही देता है वसिराजम मुनीरा, क्या नबी हमने आपको रोशन चिराग बनाकर भेजा है। जिस चेहरे के बारे में कभी हसन बिन साबित कहा करते थे वाह हसन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलिद निसा, हसन बिन साबित नबी की तारीफ यूं किया करते थे कि आज तक मेरी आंखों ने इतना हसीन और जमील किसी बच्चा को नहीं देखा है, मेरी आंखों ने इतना हसीन और जमील बच्चा किसी का नहीं देखा है, और दुनिया की किसी औरत ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया है, दुनिया में किसी माँ ने इतना हसीन और जमील बच्चा पैदा नहीं किया है। मेरे भाइयों उस चेहरे को सबसे गंदा चेहरा कहा जा रहा है, उस शक्ल को सबसे गंदी शक्ल कही जा रही है। जिस चेहरे के बारे में हजरत आयशा अपने शेर में यूं कहा करती है, लोगों लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, हमारा एक सूरज है, लोगों हमारा एक सूरज है और आसमानों का एक सूरज है, हमारा सूरज आसमानों के सूरज से बेहतर है। हमारा एक सूरज है, इसका मतलब नबी एक सूरज है और आसमानों का एक सूरज है। वह शम्सी खैरुम मिन शम्सी सबाए, मेरा सूरज आसमानों के सूरज से कहीं बेहतर है। क्यों? इसलिए कि फैन शम्सा तत्लू बाद फज्र, आसमान का जो सूरज है वो दिन में चमकता है, आसमान का सूरज दिन में चमकता है, फजर के बाद चमकता है, दिन के उजाले में चमकता है, लेकिन मेरा सूरज वशम्सी तालिउन बादल इशा, मेरा सूरज तो है जो रात के वक्त ईशा के वक्त मेरे बिस्तर पे चमकता है। ये हजरत आयशा अपने शौहर की तारीफ इस तरह क्या करती है, लोगों हमारा एक सूरज है और आसमानों का एक सूरज है, हमारा सूरज आसमानों के सूरज से बेहतर है, इसलिए कि आसमानों का सूरज दिन में चमकता है और मेरा सूरज रात के वक्त ईशा के वक्त चमकता है। तो मेरे भाइयों जो रात में चमके वो न बेहतर हुआ, दिन में तो कोई भी चमकता है लेकिन रात में चमकता है। आयशा अपने नबी की तारीफ कर रहे हैं, उस नबी के चेहरे को, उस नबी की खूबसूरती को सुमामा कहता है कि सबसे गंदा चेहरा है, सबसे गंदी शक्ल है। मेरे भाइयों फिर भी अल्लाह के नबी ने सुमामा से कहा, सुमामा जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। इतना बड़ा दुश्मन जो नबी को कत्ल करने के इरादे से आए हैं, मीडिया वालों बहुत उछल रहे हो, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंचे सोशल मीडिया के जरिए, जो कभी खान सर को जेल भिजवा देते हैं, जो कभी मुनव्वर जमा को जेल भिजवा देते हैं, मेरे प्यारे साथियों, और ये ज्यादातर साजिशों के तहत है कि मीडिया वाले बटन को पहाड़ बनाकर पेश करते हैं और पहाड़ को बटन दिखाकर पेश करते हैं, कभी सच्चाई पेश नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चाई अगर पेश कर दे तो इनका रिकॉर्ड तोड़ जाएगा। मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तलवारों के जोर से इस्लाम नहीं फैलाया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने अखलाक की रस्सी में लोगों को जकड़ा है। ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। आपने अपनी अखलाक, आपने अपने अच्छे अंदाज, अपने उस्लूब से लोगों को इस्लाम की तरफ लाया है, दीन की तरफ दावत दी है, इस्लाम फैलाया है। इस्लाम तलवारों के जोर से नहीं फैला है। मेरे भाइयों, इस्लाम को लहराने के लिए, इस्लाम का परचम लहराने के लिए नौजवानों अपने अंदर इनकलाब पैदा कीजिए। उक़बा बिन नाफी अपने लश्करों के साथ चलते हैं, उक़बा बिन नाफी अपने लश्करों के साथ चलते हैं। देखा कि आगे समंदर है, वो अपना घोड़ा आगे दौड़ा देते हैं कि हम समंदर में भी अपना घोड़ा दौड़ा देंगे। और समंदर में घोड़ा दौड़ाने के बाद एक जुमला कहा करते हैं, एक तारीखी खिताब अल्लाह से मुखातब करते हुए कहते हैं कि अल्लाह, अगर मेरी राह में समंदर हाय ना होता, मेरी राह में समंदर न होते, तो मैं तेरा नाम, मैं इस्लाम का परचम लहराता जाता, तेरा नाम हर दुनिया के हर गोशे में, हर कोने में लहराता जाता, तेरा नाम हर जगह पे कर देता। ऐसा नौजवान हमें और आपको कहाँ मिलेगा? ऐसा जज्बा ईमान वाला मुसलमान हमें और आपको कहाँ मिलेगा? मेरे भाइयों, इसी को अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में यूं नकल किया है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे सुलमात में भी घोड़ा दौड़ा दिए हमने। मेरे भाइयों, सिर्फ सूखी जमीन पर ही नहीं, सिर्फ जान, और जब हम देखें कि महफूज तभी नहीं, समंदर में डूबने की बात आए, समंदर में घोड़ा दौड़ाने की बात आए, तो मर्द मुजाहिद ने समंदर में भी घोड़ा दौड़ा दिया। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे क्रांतिकारी गुजरे हैं जो अपनी जान की रक्षा के लिए, जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपने घोड़े से छलांग लगाए गए थे, जिनको रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है, झांसी की रानी कहा जाता है। लेकिन मौजूदा दौर के एमपी जो ये कहा करती है, नाम लेना गवारा नहीं करता हूं, वो अपने लेक्चरों में, अपने भाषण में ये कहा करती है, ये कहती है कि देश को आजादी मिली है, भीख में मिली है, असल आजादी 2014 में मिली है। मेरे भाइयों, ऐसे क्रांतिकारी को सलाम पेश करता हूं, हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले खुदीराम बोस को, जिन्होंने अपने छोटे उम्र में फांसी के फंदे पे लटकना गवारा कर लिया, फांसी के फंदे पे, फांसी के तख्ते पे लटकना, झूलना गवारा कर लिया। जब उनसे पूछा गया कि तुम इतने छोटे उम्र में फांसी के फंदे पे झूल रहे हो, तख्ते पे लटक रहे हो, तुम्हें अपनी जिंदगी का एहसास नहीं? वो कहता है, मैं मर रहा हूँ, मैं फांसी पे लटक रहा हूँ, मैं सूली पे चढ़ रहा हूँ, तो मैं अपने जाती मफाद के लिए नहीं, मुझे खुशी हो रही है कि मेरा मुल्क आजाद हो रहा है। खुदीराम बोस वही थे जो अंग्रेजों के सामने, अंग्रेज जजों के सामने अपना फैसला करते थे, अंग्रेज जजों के सामने उनके फैसले को तोड़ने की बात करते थे। मेरे भाइयों, नौजवान हो तो ऐसा हो जो इस्लाम के लिए भी जान दे, अपने मुल्क की हिफाजत करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदल करो, इंसाफ करो, बगैर अदल के, बगैर इंसाफ के ना मुल्क चलेगा, ना मजहब आपके सही रहेंगे। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम अदल करो, इंसाफ करो। इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर। अल्लाह हुक्म देता है, लोगों, अगर तुम्हें अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अपने अंदर ईमान पैदा करना है, लोगों सुनो, तुम एक दूसरे को हक दो और इंसाफ करो, सिला रहमी करो, तुम आपस में अपने रिश्तेदारों को हक दो, उसके साथ बेहतर तरीके से पेश आओ। अल्लाह कहता है, वला तहिनु वला ताज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों, तुम गम न करो, मुसलमानों तुम परेशान न हो जाना, मुसलमानों मायूस न हो जाना, हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे, हम तुम्हें सल्तनत देंगे, हम तुम्हें कुर्सी पर बिठाएंगे, हम तुम्हें इख्तिदार पर लाएंगे। शर्त है अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, शर्त है पक्के सच्चे मोमिन हो जाओ। हम और आप मोमिन कैसे होंगे? हम तो वक्ती तौर पर ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ना हाथ है, ना हमारे पास पैर है, ना हम चलने की ताकत रखते हैं, ना बैठने की ताकत रखते हैं, ना सुनने की ताकत रखते हैं। हम अपने आप होश खो बैठते हैं,
हम दूसरों का सहारा लेना दूसरों का सहारा लेना जल्दी गवारा कर लेते हैं, दूसरों की गुलामी जल्दी से पसंद कर लेते हैं। मेरे भाइयों, हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं, हम किसी की गुलाम नहीं है, हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हैं, हम तो अल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह कहता है अगर मुल्क में जालिम बादशाह है तो उसी तरह रहो जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी गुजारी हो। मेरे भाइयों, जब आप मक्का में थे तरह तरह की आजाब से परेशान हुए, मक्के में थे काफिरों के परेशानी से दो चार हुए, काफिर कभी आप पर पत्थर बरसाते, काफिर कभी आपको परेशान करते, लेकिन मदनी जिंदगी में आपने खुलकर इस्लाम का परचम लहराया। अल्लाह कहता है मोमिनो, अपने अंदर ईमान अगर पैदा कर लो, पक्के सच्चे मोमिन हो जाओ, तो तुम्हें किसी जालिम बादशाह के खौफ से डरना नहीं होए, तुम्हें जालिम बादशाह के साजिश से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जालिम बादशाह के सामने तुम्हें झुकने की नौबत नहीं आएगी।